नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम एक पुरानी कुर्ती की मदद से अच्छा सा एक मैट बनाते हैं। देखो इस तरह से मैंने एक मेरी पुरानी कुर्ती ले ली है, निकाल ली है। ये मैंने पहले यूज़ भी की है, आपको दिखी भी होगी वीडियोज़ में। देखो इस तरह से ख़राब हुई है कलर, और देखो नीचे से फट भी गई है। उसको हम दोनों साइड से कट करके, देखो पीछे वाला हिस्सा हम ले लेंगे उसका। इस तरह से हम पीछे वाला हिस्सा कट करके निकाल लेंगे। अब ऊपर कॉलर का भी कट कर देंगे, वहाँ पे सफ़ेद हुआ है। अब बीच में जो 3 पीस में उसको जॉइंट कर दिया है ना, वो उसको हम खोल देंगे इस तरह से। और उसमें से देखो 4/16 इंच की हमें 10 पट्टियाँ निकाल लेनी है इस तरह से। देखो इस तरह से हम मार्क करके पट्टियाँ निकाल देंगे। देखो इस तरह से हमें इसी सेम साइज़ की हमें 10 पट्टियाँ चाहिए, और 8/16 इंच वो एक पट्टी चाहिए हमें। इस तरह से हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखो इस तरह से मैंने पट्टियाँ निकाल दी है। 4/16 इंच की 10 पीसेस और 8/16 इंच का वो एक पीस निकाल लिया है मैंने। देखो अब मैंने एक शॉपिंग बैग ली है। देखो उसको सीधा कर दिया है, आगे वाला पार्ट कट करके। अब मैं पहले आपको दिखाती हूँ कैसे पट्टियाँ रखते जाना है। देखो बीच में मैंने 8/16 इंच वाली पट्टी रखी है, और उसके दोनों साइड में हमें इस तरह से फोल्ड करके 4/16 इंच की पट्टियाँ 5 पट्टियाँ रखते जाना है। देखो इसी तरह से हमें अरेंज कर देनी है पट्टियाँ, और इसी तरह से हमें सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे। मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। देखो इस तरह से हमें पहले बीच वाली पट्टी हमें लगा लेनी है। देखो अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, झोल नहीं आना चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन नहीं अच्छा दिखेगा हमारा। देखो अच्छे से। अब एक साइड की मैं पट्टियाँ लगा के दिखाती हूँ। बीच में 1-1 इंच का गैप रखना है। मैंने अंदाजे से ही लगाई है। अगर आपको ज़्यादा सिलाई नहीं आती तो आप मेजरमेंट लेके भी लगा सकते हो। 1-1 इंच पर लाइन खींच के उसके ऊपर इस तरह से पट्टियाँ रख के लगा सकते हो। इस तरह से 5 पट्टियाँ लगानी है एक साइड में, और सेम प्रोसेस हमें दूसरी साइड भी करना है। मैं एक साइड का ही दिखा रही हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो इस तरह से हमें 5 पट्टियाँ लगा दी है। अब दूसरी साइड में भी सेम तरह से 5 पट्टियाँ लगा देनी है। देखो इस तरह से दोनों साइड। अब उसको उल्टा कर दिया है, और एक्स्ट्रा वाला देखो कपड़ा जो बाहर आया है ना, उसको हम कट कर देंगे। दोनों साइड से कट कर दिया। जो शॉपिंग बैग का भी बचा हुआ कपड़ा है ना, वो भी हम अब कट कर देंगे। एक्स्ट्रा वाला कपड़ा दोनों साइड से कट कर देंगे इस तरह से। अब उसको फोल्ड कर देंगे। देखो इस तरह से हमें फोल्ड करके बीच में इस तरह से मार्क लगा लेना है। दोनों साइड में अच्छे से मार्क लगा देंगे। अब मल्टी कलर के जिस जिस भी कलर के आपके पास कपड़े बचे हुए रहते हैं ना, उनको लेना है 5 इंच का। देखो इस तरह से मैंने ले ली है पट्टियाँ। और देखो लास्ट की एक पट्टी छोड़ के दूसरे पट्टी के नीचे देखो इस तरह से हमें एक फर्स्ट वाली पट्टी लगा लेनी है। उसके बाद दूसरी पट्टी उसके आगे वाली पट्टी के नीचे लगा लेनी है। देखो इस तरह से हमें लगाते जाना है 4 पट्टियाँ। देखो इस तरह से 4 पट्टियाँ लगा दी है मैंने, और एक देखो इस तरह से स्क्वायर एक पीस रख दिया है बीच में। अब लास्ट वाले कॉर्नर पे मैंने देखो इस तरह से बॉटल ग्रीन की पट्टियाँ रख के कॉर्नर भी मैंने ढक लिया है। अब पिन लगा देंगे उस पर, सभी पर पिन लगा देनी है ऊपर वाले कॉर्नर में, ताकि कपड़ा हिले नहीं सिलाई लगाते टाइम। जब हम पिन्स लगाते हैं तो कपड़ा हिलता नहीं और झोल भी नहीं आता, इसलिए हमें पिन लगा लेनी चाहिए। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन से भी काम चला सकते हो। देखो इस तरह से दूसरी साइड भी हम देखो इस तरह से पट्टियाँ रख रहे हैं। ध्यान से देखो पट्टियाँ कैसे रख रही हूँ मैं। यही ज़रूरी स्टेप है हमारा पट्टियाँ अरेंज करने का। देखो अभी इस तरह से भी इधर भी इस साइड में भी हम पिन लगाते जाएंगे। बीच वाले जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन लिया है, आप आपकी मर्ज़ी से ले सकते हो कलर कॉम्बिनेशन। अब जहाँ कॉर्नर है वहीं पे भी हम पिन लगा देंगे। दोनों पट्टियों का जॉइंट जहाँ पे आया है वो वहाँ पे अब सिलाई लगाते हैं। पहले बाजू वाली सिलाई पहले लास्ट की हम लगा देंगे। देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है।
अब जो हमने कुर्ती की पट्टियाँ जोड़ दी है ना 4/16 इंच की, देखो उसकी जितनी पट्टियाँ ओपन है वहीं पे हमें देखो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखो ध्यान से देखिए सिलाई कैसे लगा लेनी है, देखो अच्छे से देखना। इस तरह से दोनों साइड में भी हमें सेम प्रोसेस में देखो सिलाई लगा लेनी। लास्ट तक सिलाई नहीं लगानी है, जहाँ तक ओपन है ना पट्टी वहीं तक ही सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड का होने के बाद देखो इस तरह से नीचे वाले हिस्से में हम सिलाई लगा देंगे। नीचे वाले हिस्से में हम लास्ट में सिलाई लगाते हैं, क्योंकि पहले लगाएंगे तो झोल आ जाएगा बीच में, इसीलिए हमें लास्ट में सिलाई लगाने के बाद देखो एक्स्ट्रा वाले पीसेस इस तरह से हमें कट कर देने हैं। देखो अब जो हमने पट्टियाँ मल्टी कलर के बीच में लगा दी है ना 4 कलर की, अब उन पट्टियों पर देखो इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। देखो अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। देखो अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, झोल नहीं आना चाहिए। आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बता देना। इससे हमारा एक अच्छा सा डोर मैट रेडी हो जाएगा। डोर मैट, फ्लोर मैट आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। बैठने के लिए भी आसन भी इसका बना सकते हैं। देखो इस तरह से उसको उल्टा करके 5 इंच की पट्टी ली है मैंने, और उसको देखो इस तरह से हमने लगा ली है। जिनको कॉर्नर पे सिलाई लगाना नहीं आता, देखो उस तरह से न्यू ट्रिक देखिए। देखो कॉर्नर से स्टार्ट किया है मैंने, देखो इस तरह से ओपन करके कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और तिरछी सिलाई लगा देंगे। लास्ट में हम वो कॉर्नर कट कर देंगे। देखो एक एक्स्ट्रा वाला कपड़ा कट कर देंगे। इससे देखो हम सीधा करते हैं तब अपने आप ही कॉर्नर बन जाएंगे उसके। देखो इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है चारों ओर से। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बता देना। देखो इस तरह से अच्छे से देखो कॉर्नर हो गया, ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, कॉर्नर अपने आप फोल्ड हो गया। देखो इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा लेनी है कॉर्नर तक, और घुमा के बाद में दूसरे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से पूरे में हो गया। थैंक यू।